लियारी में ना ताकत का खेल कभी खत्म नहीं होता, बस चेहरे बदलते रहते हैं। और जब एक बादशाह जाता है ना तो उसका तख्त ज्यादा देर खाली नहीं रहता। कई सालों तक लियारी की गलियां गैंग वॉर का मैदान बनी रहीं, लेकिन अब बड़े बड़े खिलाड़ी खेल से बाहर हो चुके थे। पुराने बादशाहों के बाद गलियां बेताज हो गईं और लियारी में पावर वैक्यूम ज्यादा देर नहीं रहता। इसी अफरा तफरी के बीच तख्त का एक नया दावेदार उभरा, बाबा लाडला। लेकिन बाबा लाडला एक बिल्कुल अलग किस्म का गैंगस्टर था। वो अंधेरों में नहीं, सोशल मीडिया पर छाया। जिम बॉडी, ब्रांडेड कपड़े, फेसबुक पर मोटिवेशनल कोट्स। वो खुद को लियारी का शेर और मुहाफिज कहता था। और उसने सैकड़ों नौजवानों को भर्ती किया, जिन्हें उसने हथियारों के साथ एक मकसद भी दिया। इसका पैगाम बहुत साफ और पावरफुल था, लियारी हमारा घर है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। और इसी नए स्टाइल ने लियारी की गलियों में जंग का एक नया, कई ज्यादा खतरनाक दौर शुरू कर दिया। अब इलाकों पर कब्जे के लिए सिर्फ क्लाशनकॉफ नहीं, ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर तक इस्तेमाल होने लगे। उसने अपने नेटवर्क को 3 लेयर्स में तकसीम किया: भरोसे वाले शूटर्स, स्ट्रीट फाइटर्स और मुखबरों का जाल। जब हालात काबू से बाहर हुए तो आखिरकार स्टेट ने एक्शन लेने का फैसला किया। और फिर रेंजर्स ने लियारी में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। गली गली, मोहल्ला मोहल्ला क्लियर किया जाने लगा। ठिकाने तबाह हुए, असला पकड़ा गया और साथी गिरफ्तार होने लगे। अब इसका दायरा तंग हो रहा था। वो कई मुकाबलों से बच निकला, लेकिन अब घेरा इतना तंग हो चुका था कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। और आखिरकार बाबा लाडला पकड़ा गया, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त भी उसकी आंखों में खौफ नहीं, अकड़ थी। ऑपरेशन के बाद गैंग वॉर तो बज़ाहिर खत्म हो गई, लेकिन सवाल ये है, क्या लियारी सच में बदल गया है? बड़े गैंग्स तो टूट गए, लेकिन अब छोटे छोटे ग्रुप्स खामोशी से काम कर रहे हैं। असल मसला वहीं का वहीं है। तो फिर लियारी का असल गैंगस्टर कौन है? क्या वो बाबा लाडला था, या वो भी इस कहानी का सिर्फ एक किरदार था? असल गैंगस्टर तो शायद वो सिस्टम है जो गुर्बत और सियासत की वजह से बार बार नए शेर पैदा करता है।